लोग भी बहुत फनी होते हैं यार, बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट किसी द जर्नी ऑफ एयर इंडिया 777 बोइंग। एंड आई थिंक इसकी आवाज़ भी बहुत जल्दी आएगी, यहाँ से बहुत तेज़ हो गए। आई डोंट नो मेबी बस मैंने एयरफोन्स पहन रखे हैं, थोड़ा ऑफिस से जल्दी निकल गया था। रीज़न वाई आपको ब्लॉग में धीरे धीरे पता चलेगा। बैक होम एंड मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, प्रिसाइजली 25 मिनट्स। उसमें मेरे को पैकिंग भी करनी है और मेरे को 2-3 चीज़ें हैं, अपने बर्तन बचे हैं। बर्तन तो क्या ही है, बस ये थोड़ी सी है कटोरियाँ बची, इनको धोना है। और एक और चीज़ है, ये मेरे और ये जो कपड़े हैं सूख गए हैं ये, हाँ, क्योंकि कल रात से हैं ये खुले हुए पंखे में। एंड देन पैकिंग चालू करनी है। एंड बेसिकली मैं घर जा रहा हूँ, अपने घर दिल्ली। आफ्टर मोर देन 5 मंथ्स का गैप हो गया था। एंड और ये सडन प्लान था, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। मैं था कि दिवाली में जाऊँगा, बट आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ। ऐसे ही मेरा हुआ कि यार चलो चलते हैं। एज यूजुअल आई गेट एक्साइटेड व्हेन एवर आई ट्रैवल। भाई गॉड, ये लाइनें लगा रखी है, कॉकरोच बहुत आ गए थे, है ना, फ्रिज के पास की भाई आए और डिशुम डिशुम हो जाए। रोज जेल है कॉकरोच का। गाइस ऑल सेट, पैकिंग इज डन एंड कैब भी बुक करा लिया मैंने। बस अब चलते हैं एयरपोर्ट की ओर। 10 मिनट बचे हैं बस एयरपोर्ट में। एयर इंडिया की फ़्लाइट है 9 बजे की, उसमें जो बोइंग 777 है, बड़ा जहाज़ है, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट कैरियर है। सो फर्स्ट टाइम ट्रैवल होगा। आई विल टेल यू अबाउट द एक्सपीरियंस, कैसा रहा, खाना एंड ऑल एज वेल। एंड मैसेज भी आते हैं इन फ्लाइट वाईफाई भी है। सो लेट्स सी। ट्रैफिक नहीं मिला, सो वी आर ऑन टाइम। स्टे फॉर द अपडेट्स गाइस। लेट्स गो। दिस इज़ फॉर माई टैग कि मेरा लगेज चला गया है। दिस इज़ माई बोर्डिंग पास। अंदर टर्मिनल में एंटर करते हैं ना, तो डीजी यात्रा नहीं चल रहा था, तो मैंने फिर पुलिस वालों से पूछा जो चेक करते हैं हमारा राइट बोर्डिंग पास। तो उन्होंने बोला कि टेक्निकल इशू की वजह से वो चल ही नहीं रहा है, जिसमें स्कैन हम करते हैं। मैंने कहा ओके, ये सब मैनुअली चेक कर रहे थे आज। भाई बोर्डिंग को अभी है 15-20 मिनट। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। फिर उसके बाद 2-3 इंसिडेंट हुए थे सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पे, वो डिस्कस करूँगा आपसे। भाई बहुत फ़नी इंसिडेंट है, मतलब लोग भी बहुत फ़नी होते हैं यार। ओके, दिस इज़ द रिचुअल विच आई डू। एक जो फ़नी स्टोरी हुई है। पहली बात तो भाई एयरपोर्ट का खाना इतना महंगा होता है, आई डोंट नो वाई इन्होंने इतना एक्सपेंसिव कर रखा है। दिस 2 इडली वड़ा कॉस्ट मी विद इंक्लूडिंग बेवरेज कॉस्ट मी 630। मतलब हर जगह के रेट हाई है। ओके, एंड सेकेंड जी, जो सिक्योरिटी चेक इन में हुआ मेरे सामने इंसिडेंट, मेरे सामने तो एक भाई आया, उसकी फ़्लाइट लेट हो रही होगी, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं फ़्लाइट में आएगा, ठीक है भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक अंकल सामने खड़े होंगे, भाई अंकल इतनी ज़ोर से उस पर चिल्ला रहा है कि नो यू गेट इन लाइन। मतलब अंकल ऐसा लगा कि लड़ाई करके आ रहे हैं घर से। बट टाइटली शूट ठीक है यार, हो जाता है, 1 ऑफ हो जाता है, बेचारे की लेट हो रही है तो जाने दो राइट। एंड सेकेंड इंसिडेंट, हम ट्रे की वेट कर रहे हैं, सेकेंड लाइन पे है, एक अंकल आए, मैंने उसको बोला, उसने भाई ने ट्रे ली, अपना सामान डाला और बीच में जो ट्रे बेल्ट होती है ना उसमें डाल दिया। भाई क्यों का है, लाइन का है, नहीं तेल लगाओ भाई। मतलब लोग इतने फ़नी होते हैं ना, लाइक इतने फ़नी होते हैं कि मतलब एक बेसिक कॉमन सेंस या सिविक सेंस लोगों में है ही नहीं, बची नहीं है भाई। बिकॉज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल। तो बहुत ही फ़नी हुआ, मतलब मैं क्या यार, मैं आप लड़ लो, क्या करूँ मैं, क्या कर सकते हो आप लोगों को, जब लोग ही सुधरना नहीं चाहते भाई। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एंड एक और इंसिडेंट तो मैं भूल गया बताना। अभी जैसे ये इडली जो मैंने इडली वड़े मैंने वांगोर से लिया, वांगोर, ठीक है। वहाँ पे एक लेडी है, मतलब मैं ऑर्डर का वेट कर रहा था, तो वहाँ पे एक लेडी है जिन्होंने भी वांगोर से कुछ लिया होगा। उन्होंने वही पूछा कि डू यू हैव वाटर। कहती नो मैम, आप हमारे पास सिर्फ वाटर बॉटल ही है। तो उनका भी क्वेश्चन जायज़ था कि भाई कि आपके पास नॉर्मल वाटर क्यों नहीं है, आपको वाटर बॉटल ख़रीदनी पड़ेगी अगर आपको पानी चाहिए, ऐसा क्यों भाई। तो फिर उन्होंने वही बोला कि तो उन्होंने बोला मैम हमारे यहाँ तो टैप वाटर होता है। तो उन्होंने पूछा वो आर ओ है, तो उनके पास भी जवाब नहीं था। तो कहती कि मैम हम तो टैप वाटर ही यूज़ करते हैं। तो उनका वही क्वेश्चन था, अगर वो आर ओ नहीं है तो फिर हाउ डू यू नो इज़ इट सेफ़ टू ड्रिंक और नॉट। तो ये मतलब ना दादागिरी कर रखी है इन लोगों ने भाई। आइडियली दे शुड प्रोवाइड अ नॉर्मल वाटर एज वेल, अगर आप ले रहे हो उस जगह से खाना तो यार।
they've given the pillow as well. As you can see मेरी ऑलमोस्ट लास्ट में है एंड ये लकीली क्या है कि सिर्फ 2 सीट्स हैं, सो इट्स गुड. वैसे यूजुअली जैसे मैंने देखा इट्स लाइक फर्स्ट क्लास, देन बिजनेस क्लास, देन प्रीमियम एंड देन इकोनॉमी. एंड ये काफ़ी मच बेटर है. ये जो मैं लास्ट में दिल्ली टू मेलबोर्न गया था राइट ड्रीम लाइनर में, वो तो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में था, बट दिस इट्स कंडीशन इज़ प्रीटी गुड. मतलब अभी दिखने में तो अच्छा भी लग रहा है. सॉकेट चार्ज इधर तो मेरे बगल वाले कोई आए नहीं है, बट आई थिंक हुआ क्योंकि पूरा प्लेन पूरा भरा हुआ है, पूरा फुल नॉच भरा हुआ है. यूजली मुंबई टू दिल्ली वाला रूट पूरा भरा ही रहता है, कभी खाली सीट होती है. सो फिंगर क्रॉस. इट्स 8:55 9 PM का डिपार्चर है एंड द टोटल आवर इज़ मोस्टली 2 घंटा लगता है, बट दे गिव बफर लाइक 2 hours 15 minutes. बट यार ये तो अच्छा मेंटेन कर रखा है इन्होंने. आई लाइक इट. आई डोंट नो ये अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ, ये देखना पड़ेगा हिस्ट्री में कि अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ. ट्रेन ऑलमोस्ट पूरा भर गया, लेकिन अभी तक मेरे बगल वाली सीट में कोई नहीं आया है. आई डोंट नो. मेरे आस पास भी सब भर गए, जो पीछे का था ना, हम बिल्कुल टेल एंड पे हैं. भाई कोई नहीं आया मेरे बगल वाली सीट पे. जस्ट मी एंड द एम्प्टीनेस ऑफ सीट. बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केसेस. बाकी कोई आई डोंट थिंक सो सीट खाली है, बस यही खाली है. हमारे सभी अतिथियों का स्वागत है. वेलकम अबॉर्ड एयर इंडिया स्टार लाइन्स मेंबर. A special welcome to all our Maharashtra Club and Star Alliance members. पुराने दिन की याद दिला दी भाई वायर्ड फोन से जोड़ते थे. If you're watching this vlog till now, so don't forget to like, share and subscribe to this channel guys. It gives me motivation to bring new videos for you guys. Wonderful, amazing experience. Let's go. Yay, finally in Delhi. It's so good to be back after almost 5 months. The flight was pretty good. Had a good experience. I will tell in details. मतलब मेरी जो बगल वाली सीट थी वो एम्प्टी थी, तो और ही एक्सपीरियंस और ही बढ़िया रहा, बिकॉज आराम से शूट कर पाए. वरना मेरे को थोड़ा बहुत हेजिटेशन या फिर शाइनेस होती है अगर कोई बगल में बैठा होता है शूट करने का. सो अच्छे से शूट किया. एंड ये व्लॉग पूरा ओवरव्यू था कि हाउ द एक्सपीरियंस, हाउ द जर्नी ऑफ एयर इंडिया. 777 बोइंग टेक ऑफ भी स्मूथ था एंड प्लस लैंडिंग भी बहुत स्मूथ थी. जब भी मैं घर आता हूँ बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, बिकॉज दिल्ली है भाई. दिल्ली घर है. आप कोई भी सिटी में चले जाओ. ऑल्दो आई लव मुंबई. बैगेज लेने में इस बार प्रॉब्लम नहीं हुई. बैगेज तो जैसे मैं पहुंचा तो तुरंत आ गया था. कैब लेंगे और सीधा घर जाएंगे. माता जी बुकिंग है एज यूजुअल. फाइनली दिल्ली. ऑलवेज इट्स बीन लाइक अ रिचुअल सिंस मैं जब से कॉलेज गया था 2013 से. लाइक व्हेनेवर आई लैंड इन दिल्ली
लंबी सांस कि हाँ भाई दिल्ली की हवा लगनी चाहिए ना। भी बहुत सही कर रखा है उबर वालों ने कि क्या है कि जैसे आप मतलब एक पिकअप पॉइंट होता है एयरपोर्ट पे एंड उसके बाद जैसे आपने बुक करी तो वहाँ पे सीधे जैसे प्रीमियर है फिर उबर गो है तो उसकी एक डिफरेंट लाइन है। और फिर जैसे ही आप प्रीमियर में जाओगे तो वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी रहती है तो उसमें बिठाते हैं, फिर आप कोड दो और फिर आप अपनी सवारी पर पहुँच जाओ। कितना टाइम दिखा रहा भैया? नहीं सही है ना, मतलब जैसे 10 लोग है 10 लोग टकाटक उसने बिठा दिया 10 लोगों को, है ना, वरना वो वेट करे वो आए यहाँ खड़ा हूँ मैं वहाँ खड़ा हूँ, तो मतलब काफ़ी स्मूथ है ये। तो फाइनल मेरे को था कि जो एयर इंडिया का रिव्यू जो देना था फ्लाइट का बहुत सही था। फर्स्ट टाइम वो बड़ा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट कैरियर था एंड जो मैं लास्ट टाइम मेलबर्न गया था पहला वो एक बड़ा ड्रीम लाइनर था 787, तो उसके कंपैरेटिवली तो भाई ये बहुत ही वेल मेंटेन था अंदर से। सीट्स वीट्स काफ़ी अच्छी थी जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी एंड खाना भी अगेन बहुत अच्छा था। चिकन और राइस था जो यूजुअली देते हैं लोग, तो चिकन के पीस बहुत सॉफ्ट थे तो अच्छा था। और बेस्ट पार्ट क्या था, बगल में सीट खाली थी, पूरा प्लेन भरा हुआ था बट मेरे बगल की सीट खाली थी तो वो एक सोने पे सुहागा था। सो ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड मैंने स्पेशली जब मैं बुक करा था तो मैंने देखा कि एक 9:30 की थी मेरी मुंबई से दिल्ली की और एक थी 9 बजे की, तो मैं दोनों के प्लेन देखे। मैंने कहा ये 777 था और एक जो हमारा जो A321 जो नियो यूजली एयर इंडिया के प्लेन होते हैं राइट एयरबस के, तो मैंने कहा नहीं ये वाला लेते हैं, इसमें एक्सपीरियंस करते हैं, बड़ा एयरक्राफ्ट है कैसा होता है। सो ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस, वर्थ इट। एंड जो मेन चीज़ थी यार, जो फर्स्ट क्लास का जो कैबिन था गाइस वो सबसे आगे था, उसका तो अलग ही नेक्स्ट लेवल था। मैंने उसको शूट नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैं तब वो शूट करूँगा जब मैं फर्स्ट क्लास में बैठूँगा ट्रैवल करूँगा, तब मैं उसको दिखाऊँगा आपको, ठीक है? क्योंकि भाई बहुत क्रेजी था फर्स्ट क्लास का, मतलब ऑब्वियसली आपने देख रखा और प्लेन्स में भी यूट्यूब पे कि सेपरेट केबिन्स थे एंड बिजनेस क्लास भी बहुत अच्छा था। बट वो जो फर्स्ट क्लास एसी वाला था ना, उसका जो ऊपर का जो क्या कहते हैं छत बोल रहा है जो भी, वो भी बहुत क्रेजी बना रखा था उन्होंने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको पूरा एयर इंडिया का व्लॉग अच्छा लगा हो सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय एंड आई सी यू सून।